दिल्ली में छठ पूजा आयोजन को भले ही अनुमति दे दी गई हो, लेकिन इस पर अभी भी सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि यमुना घाट के किनारे छठ पूजा आयोजित ना होने पाने के लिए दूसरी पार्टी जिम्मेदार है। इस पर आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक संजीव झा हैं, जो उपराज्यपाल को जिन्होंने एक पत्र भी लिखा है और कहा है कि ये आदेश वापस ले ले। संजीव जी, पहली बात तो आपने ये जो पत्र लिखा है क्यों लिखा है और मिलने का समय भी शायद आपने मांगा है? और देखिए, मुझे लगता है कि छठ पूजा पे भाजपा के लोग शुरू से राजनीति कर रहे हैं। आपको याद होगा कि डीडीएमए की पहली की मीटिंग में एलजी साहब ने कहा कि दिल्ली में छठ पूजा नहीं बनाया जाएगा। अब बीजेपी के लोगों ने क्या किया, जाकर सीएम आवास को घेरा। अगर उनको छठ पूजा करना होता, उनको पता है कि ये डीडीएमए का आदेश है, वो एलजी साहब के पास जाते, एलजी साहब को चिट्ठी लिखते, एलजी साहब से मिलते, उनको कहते कि छठ पूजा होना चाहिए। नहीं किया। उसके बाद जब हमारे डिप्टी सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखा, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखा कि कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए दिल्ली में छठ मनाने दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में जो पूर्वांचल वासी हैं उनके छठ पूजा आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, तो छठ पूजा होनी चाहिए। फिर उसके बाद डीडीएमए की मीटिंग में एलजी साहब ने छठ पूजा कराने का आदेश दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस आदेश में उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे छठ पूजा नहीं होगा। अब देखिए, आधे जो पूर्वांचल के लोग हैं वो पूजा यमुना के किनारे करते हैं। लगभग 14 बड़े बड़े घाट हैं, एक एक घाट पे 8 से 10 लाख लोग पूजा करने आते हैं। और छठ पूजा उन्होंने एनजीटी के गाइडलाइन का हवाला देते हुए डिविजनल कमिश्नर ने मुझे कहा कि हम पूजा इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि हम आइडल इमर्सन नहीं होता, यानी मूर्ति विसर्जन हम नहीं करने दिए हैं दुर्गा पूजा में और गणेश चतुर्थी में भी। तो मैंने उनको भी समझाया कि छठ पूजा जो है वो साफ़ सफाई का पर्व है। हम गंदगी को साफ़ करते हैं, किसी तरह का विसर्जन नहीं करते, कि कोई इमर्सन नहीं करते। तो ये तो घाट से की साफ सफाई, तो पर्यावरण का संरक्षण इससे होगा। तो इसीलिए पर्यावरण भी सुंदर रहे, इसलिए यमुना किनारे छठ मनाने ही दिया जाए। तो हमने कहा कि इससे एक तो आधे लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने लोग अब डिसलोकेट नहीं कर सकते हैं आप। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए यमुना पे पूजा नहीं हो पाएगा तो बाकी जगह बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। एक तरफ कहते हैं कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना है, दूसरी तरफ आप फिर जो बाकी घाट हैं, छोटे छोटे घाट हैं, और 10 लाख लोग को अगर शिफ्ट करना हो तो कैसे शिफ्ट हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखा, उनको जाकर हम ये समझाएंगे कि छठी मैया की महिमा क्या है, इसमें आस्था क्या है और छठ पूजा होता कैसे। मुझे लगता है चूँकि वो पूर्वांचल के नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है, इसीलिए इस तरह का उन्होंने आदेश जारी किया है। और मैं भाजपा के लोगों को भी कहता हूँ कि ये क्यों, दिल्ली के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, पूर्वांचलवासी इतने मूर्ख नहीं हैं। किसके आदेश पे यमुना के किनारे पूजा नहीं हो रहा है पूरे दिल्ली को पता है, तो क्यों यो छठी मैया के नाम पे कोई राजनीति कर रहे हो। मैं मानता हूं कि आपकी दिल्ली की जमीन खिसक गई है, उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो उसको तलाशने के लिए कम से कम हमारे आस्था के महापर्व छठ का उपयोग आप लोग ना करें। मुझे लगता है कि पूरी भाजपा, मुझे लगता है कि छठ विरोधी मानसिकता के लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ छठ पर्व ना हो, इसीलिए एलजी को कह करके इस तरह का आदेश पारित करा रहे हैं। संजीव जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि यहाँ पर राजनीति कर कौन रहा है, मूर्ख बना कौन रहा है? क्योंकि जो डीडीएमए की बैठक होती है उसमें दिल्ली सरकार के भी प्रतिनिधि शामिल होते हैं, एलजी उसके चेयरमैन है, तो उसमें मुख्यमंत्री भी होते हैं, तो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी वहाँ पर है, और जो आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के एलजी हैं तो वो प्रतिनिधित्व भी मान लिया कि वहाँ पर है। तो ये मूर्ख बना कौन रहा है, सियासत कर कौन रहा है? क्योंकि ये बात तो उस समय ही उठ जानी चाहिए थी जब ये डीडीएमए की बैठक हुई, जब ये गाइडलाइंस बनी। बिल्कुल, देखिए, एक तो डीडीएमए की अध्यक्षता एलजी कर रहे हैं, और उस डीडीएमए की मीटिंग में भी जैसी मेरी जानकारी, इस बात को उठाया गया था कि उसमें पूजा होना चाहिए। एलजी साहब ने एनजीटी का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि एनजीटी का ये आदेश है कि यमुना नदी पे किसी तरह का इमर्जन नहीं होनी चाहिए, विसर्जन नहीं होनी चाहिए। विसर्जन तो उसमें होता ही नहीं है। तभी हमने कहा कि अगर मान लीजिए उनको इस राजनीति नहीं करनी है, हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, हम मिलने का समय हमने मांगा है, मिलें, हम समझाते हैं, उस आदेश को वापस लें। चूँकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि यमुना नदी पे अगर छठ होता है तो नदी की साफ़ सफाई होगी, इससे नदी में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। तो अगर ये भी चाहते हैं कि दिल्ली का पर्यावरण सुरक्षित रहे, अगर आप ये भी चाहते हैं कि दिल्ली का यमुना नदी में का संरक्षण हो, तो छठ पूजा होना ज़रूरी है। और
ये पहली बार नहीं हुआ। मुझे लगता है कि एक बैकडोर से भाजपा इसमें राजनीति कर रही है, क्योंकि एलजी तो उनके हैं, हम जनता के हैं, जनता चाहती है पूजा हो, हम जनता के नौकर हैं, जनता की कवायद कर रहे हैं, वो भाजपा के नौकर हैं, वो तो भाजपा जैसा कहते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारा आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये ना हो, इसीलिए हमने एलजी साहब को समय मांगा और कह रहे हैं पूजा होनी चाहिए। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं, हिंदू पर्व के खिलाफ आप लोग तमाम फैसले जो हैं वो लेते हैं। पहले छठ पूजा मनाने नहीं दी, अब जब मनाने की बात कर रहे हैं तो यमुना घाट पर नहीं आने दे रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि मैं उनकी बात मान लिया कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है, और आप हिंदू सबसे बड़े पुरोधा हैं और आपका अपना एलजी है, एलजी आदेश देता, तो आप जो आदेश देगा, जो चेयरमैन, उससे बातें आप नहीं कर रहे हैं, इससे दिखता है ना कि आप राजनीति कर रहे हैं। और पूरे दिल्ली जानती है, पूरे पूर्वांचलवासी समझते हैं फिर विरोधी कौन है। तो मुझे ये लगता है कि मनोज तिवारी लोगों को मूर्ख समझते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको अपनी औकात बताई थी। अब कम से कम मैं बार बार कह रहा हूँ मनोज तिवारी जी कि छठ पूजा के नाम पे आप गंदी राजनीति करना बंद कर दीजिए। अगर थोड़ी सी भी आप छठ पूजा में आस्था है, छठी मैया को आप मानते हैं, तो एलजी को आदेश दीजिए। एलजी आपके तो एक फ़ोन पे वो नंगे पैर आ जाएंगे। हमें तो बार बार चिट्ठी लिखें, अभी तो आज कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, लेकिन आप एक बार फ़ोन करेंगे तो गेट तक एलजी दौड़े दौड़े आएंगे और तुरंत आदेश बदल जाएगा। तो कम से कम यमुना किनारे छठ पूजा हो, उसकी कोशिश कर लीजिए, उनका ही आशीर्वाद मिले तो कम से कम आपका भला हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चाहती थी, दिल्ली सरकार चाहती थी कि यमुना घाट पर भी छठ मनाई जाए, लेकिन एलजी ने इसकी अनुमति नहीं। हाँ बिल्कुल, चूँकि डीडीएम इसकी अध्यक्षता, देखिए अल्टीमेटली अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। हम अपनी बात रख रहे हैं, हम उनको कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का वो ऑर्डर आदेश फाइनल नहीं होगा, वो निवेदन कर सकते हैं, निर्णय तो एलजी साहब को लेना है। तो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के सभी पूर्वांचलवासी के बिहाफ पे एलजी साहब, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि छठ पूजा में किसी तरह से प्रदूषण नहीं होता, किसी तरह की गंदगी नहीं फैलती, बल्कि यमुना की साफ़ सफाई होती है, नदियों की साफ़ सफाई होती है, तो पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो अगर एनजीटी का आदेश है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ये प्ली दें जो प्ली मैं आपको दे रहा हूँ, और अल्टीमेटली यमुना किनारे छठ हो और जल्द निर्णय लीजिए इस पर, चूँकि समय नहीं है। अब ये 5, 6, 7 दिन रह गए, तैयारी भी करनी है, उसको डिपार्टमेंट को तैयारी करना है। तो मैं आपके जरिए भी निवेदन करना चाहता हूँ एलजी साहब को और भाजपा के लोगों को कहना चाहता हूँ कि राजनीति करना बंद करो। आप जा करके, आपके अपने एलजी है, आपकी नौकरी कर रहे हैं एलजी को कहो ताकि ये निर्णय वापस लें, छठ पूजा हो पाए। मेरा एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि अब समय तो बाकी है नहीं, क्या इसका कुछ हल निकलता दिखाई दे रहा है, या जो आदेश आया उसको लेकर भी आप लोग तैयारी करेंगे, ऐसे घाट चिन्हित किए जाएंगे जहां पर, ऐसी जगह चिन्हित की जाएंगी जहां पर छठ पूजा मनाई जा सके, या इसका कोई हल निकल के आएगा, या आप लोग भी जैसा बीजेपी कह रही है कि हम यमुना घाट पर ही मनाएंगे छठ, तो आप लोग भी ऐसा ही करने वाले हैं कि हम यमुना घाट पर ही मनाएंगे छठ? देखिए, मुझे लगता है कि इसका हल निकलना ही चाहिए। वो इसलिए, जैसा मैंने कहा कि लाखों लोग यमुना किनारे अपना छठ मनाते हैं, और मैं 3 दिन से लोग अपने आप तैयारी कर रहे हैं। आप जाएंगे, आप कवर की यमुना घाटों पर, तो आप देखेंगे कि लोगों ने साफ़ सफाई करके अपना जगह भी चिन्हित कर लिया है कि इस जगह हमें मनाना है। तो लोग तो मानने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए आप इमीडिएट। बीजेपी तो कह रही है कि हम छठ यमुना घाट पे मनाएंगे, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है। मैं कहता हूँ बीजेपी कह क्यों नहीं, करा क्यों नहीं रही है? अरे केंद्र में आपकी सरकार है, एलजी आपके, किसको मूर्ख बना रहे हो? तो आप कहो नहीं, करो। आप एलजी को कहो कि आदेश वापस ले और ये आदेश निर्गत करे कि छठ पूजा होना चाहिए, और अगर नहीं भी करते हैं तो भी लोग छठ पूजा जाके मनाएंगे, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। तो देखिए संजीव झा जो कह रहे हैं कि छठ पूजा यमुना घाट के किनारे ही मनाई जानी चाहिए, ऐसा दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी भी चाहती थी, लेकिन एलजी के आदेश के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। साफ तौर पर इसमें सियासत तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि एक और बीजेपी कह रही है कि हम यमुना घाट पर ही छठ मनाएंगे, तो अब आम आदमी पार्टी की ओर से उनके विधायक भी कह रहे हैं कि अगर लोग मनाते हैं तो हम भी उनका समर्थन करेंगे। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।